नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन आंसर। लेकिन मैं पिछले वीडियो में आप सभी को एक पॉइंट नहीं बताया था। वो पॉइंट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पैरेलल लाइन देखिएगा, ये अगर इसके ऊपर ये क्या दोनों हाथ एक दूसरे के बराबर है मेरे। अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको एक ही हाथ मेरा दिखेगा। ये देखिए, अब आपको क्या दोनों हाथ दिख रहे हैं मेरे? नहीं, अब आपको मेरा केवल एक हाथ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये आपको मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे को ढक सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। दोस्तों, ये क्या है? पैरेलल लाइंस। लेकिन अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाता है। क्या आप सभी को समझ आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी पता चल गया पैरेलल लाइंस क्या होता है। क्या होता है पैरेलल लाइंस? जो एक दूसरे को ढक सके, उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल। लेकिन सिमिलर क्या होता है? क्या सिमिलर क्या होता है? दोस्तों देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल तो नहीं, ध्यान से समझिएगा। अगर ये मेरा एक हाथ है और दूसरा हाथ कोई छोटे से बच्चे का हो, ठीक है, कोई छोटे बच्चे का जिसका हाथ मेरे से छोटा हो, इसका हम क्या हो, मेरे से छोटा हो, तो क्या बोलेंगे उसे? सिमिलर। जो एक पूरी तरह से ढक ना सके उसे हम क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। लेकिन जो ढक सके पूरी तरह से दूसरे, उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल। क्या आप सभी समझ आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, कुछ भी स्टार्ट करने के पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एक छोटा सा रिवीजन दे दूं। क्या छोटा सा रिवीजन? जो थ्योरम क्या होता है? थ्योरम वो होता है जिसे हमें प्रूफ करने की जरूरत होती है। जैसे सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360। ये सब हम प्रूफ कर सकते हैं, इसीलिए सब क्या है? थ्योरम है। और जिस चीज को हम प्रूफ नहीं कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियोम बोलते हैं। और अच्छी बात है, देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है दोस्तों? जिसका दोनों तरफ इंड पॉइंट हो। क्या दोनों तरफ जब इंड पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और देखते हैं रे। रे क्या होता है? एक इंड पॉइंट हो और अगले तरफ से बढ़ते जाए, मतलब एक तरफ इन्फानाइट चले और एक तरफ रुका हो, एक वन इन डायरेक्शन इंड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। और देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जब दो लाइंस अगर टकरा जाए, क्या दो लाइंस अगर इस प्रकार लड़ रहे हैं तो इसके ये जो बीच पॉइंट यहाँ क्या होगा? उसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे कि देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, क्या सब दिख रहा है? ये दोनों लाइन क्या यहाँ पर क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा पैरेलल लाइन आप सभी को पता चल गया है, समझा दी बहुत अच्छी तरह से पैरेलल लाइन। अब देखिएगा कंकरेंट लाइन। आप सभी पता है जिस पर एक ही लाइन पे एक से तीन से ज्यादा पॉइंट आ सके। क्या? तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट। प्लेन क्या होता है दोस्तों? ये आपका है, आपका एक प्लेन है। क्या है? ये आपका एक प्लेन है। बोर्ड आपका क्या है? एक प्लेन है। जिस धरती पर आप खड़े हैं वो क्या है? वो आपके लिए भी एक प्लेन है। तो ये सभी क्या है दोस्तों? प्लेन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बता दूं मैं सभी आप सभी को पहले। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे हम बोल रहे हैं ई, जी, एफ, एच। ये यहाँ पर पॉइंट है सी, और ये डी है, ए है, बी है, एम, एन, पी, आर, क्यू, एस। आप सभी समझ आ गए? चलिए, ठीक है। अब आप सभी इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। जो अगर क्वेश्चन आप सभी को आ जाए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ओके। चलिए, ठीक है। बताइए, इसमें आप मुझे पॉइंट बता दीजिए। क्या बताइए? सबसे पहले पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स है प्लीज करें, फाइंड आउट कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, मैं बताऊं? ओके दोस्तों, यहाँ पॉइंट देखिएगा, पर क्या है? पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। लेकिन है तो पॉइंट ना, ए पॉइंट, एफ दूसरा पॉइंट, जी तीसरा पॉइंट, एच चौथा पॉइंट, एम पांचवा पॉइंट, एन छठवां पॉइंट। क्या आप सभी समझ आ रहा है? ऐसे इसमें और भी पॉइंट्स है, अगर आप फाइंड आउट करते हैं प्लीज कमेंट में। चलिए, ठीक है, और आगे बढ़े। और बताइए आप सभी, इसमें लाइन सेगमेंट मुझे बताइए दोस्तों। क्या लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका दोनों तरफ इंड पॉइंट हो। जिसके दोनों तरफ इंड पॉइंट हो उसे हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। तो बताइए आप मुझे इसमें लाइन सेगमेंट बताऊं मैं? चलिए, ठीक है। ई एफ, ई एफ क्या है? लाइन सेगमेंट है, दोनों तरफ से रुका हुआ है। एम एन क्या है? लाइन सेगमेंट। एफ एच लाइन सेगमेंट। ई जी लाइन सेगमेंट। जी एच लाइन सेगमेंट। ये सभी आपका क्या है? लाइन सेगमेंट है। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। आप मुझे इसमें रे बता दीजिए। रे क्या होता है? एक इंड पॉइंट हो और एक तरफ बढ़ता जाए इनफाइनाइट। तो चलिए, आप सभी मुझे इसमें रे बताइए, प्लीज रे बताइए, कमेंट कीजिए अगर आ गया आपका आंसर। चलिए, मैं बताऊं? ठीक है, देखिएगा
दोस्तों एम ए क्या है, रे है। ये देखिए यहाँ पर एक इंड पॉइंट है और इधर से बढ़ता जा रहा है। एन सी या सी एन बात एक ही है, एन सी बोले या सी एन दोनों एक ही है। एक तरफ इंड पॉइंट है और एक बढ़ता जा रहा है। ऐसे एच डी, एच इंड पॉइंट है, डी की तरफ बढ़ता जा रहा है। जी बी, जी की तरफ इंड पॉइंट है, बी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ई पी, सॉरी यस ई पी, ई इंड पॉइंट है, पी बढ़ता रहा है। जी क्यू एफ आर एच एस, दे ऑल आर रे। चलिए और जानते हैं इसे। दोस्तों आप मुझे लाइन्स बता दी। लाइन क्या होता है, जिसका दोनों तरफ इंड पॉइंट है और दोनों तरफ से क्या बढ़ता जाए, इनफाइनाइट बढ़ता जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों। ए बी क्या है, लाइन्स है। सी डी क्या है, लाइन है। पी आर क्या है, लाइन्स है। क्यू एस क्या है, लाइन्स है। समझ आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा मुझे इसमें कोलिनियर पॉइंट क्या बताना है आप सभी को, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आप सभी कोलिनियर फाइंड कर सकते तो बताइए प्लीज। इसके लिए मैं आप सभी को टाइम देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कोलिनियर पॉइंट्स। आ गया आप सभी को। चलिए ठीक है, बताता हूँ। देखिएगा कोलिनियर पॉइंट इसमें क्या है, एम ई जी बी। क्यों एम ई जी कोलिनियर पॉइंट्स? मैंने कहा था ना, एक ही लाइन पर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो एम ई जी बी क्या है, 4 पॉइंट है। एन एफ एच डी ये भी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। पी ई एफ आर कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे एक और मैं छोड़ा हूँ, आप उसे कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या सभी सामने ड्रॉ करूँ मैं अगला क्वेश्चन? रेडी है सभी? चलिए ठीक है दोस्तों ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन। आप सभी पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच पी क्यू आर। ठीक है, चलिए आप मुझे इसमें बताइए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बताइए। क्या 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस? क्या आप सभी बता सकते हैं 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन? यस, व्हाई नॉट। लाइंस क्या होता है दोस्तों, पहले ये बताइए। लाइन क्या है, जिसका दोनों तरफ इंड पॉइंट ना हो। ध्यान दीजिएगा। ई एफ जी एच क्या है, दोनों एक लाइन है। इनका कॉमन पॉइंट क्या है, आर है। जी क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। लेकिन क्यों आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि मैं पूछा हूँ 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लाइन्स। क्या पूछा हूँ, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मैं लाइन्स पूछा हूँ, लेकिन ये क्या है, रे है। क्योंकि क्यू जो है आपका आर और एच के बीच का आ रहा है। इसको मैंने लिया जी एच तो आर बोला, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ से लेंगे आर और एच तो ये रे हो जाएगा, लाइन नहीं होगा। इसलिए क्यों आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपका आर है। समझ आ रहा है सभी को? लाइन और रे में अंतर है दोस्तों, लाइन और रे में अंतर है। लाइन दोनों तरफ इंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन रे में एक तरफ इंड पॉइंट होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। 3 concurrent lines and their point of intersection। 3 concurrent lines and their point of intersection। तो दोस्तों वो भी आर होगा। कैसे? ए बी एक लाइन है, जी एच एक लाइन है, ई एफ एक लाइन है। इन दोनों को पॉइंट, कौन पॉइंट क्या है, आर है। तो इसका भी आंसर क्या रहा दोस्तों, आप सभी का आर है। चलिए और एक क्वेश्चन बताइएगा। इसमें रे आपको दिख रहा है, रे अगर रे दिख रहा है तो मुझे बता दीजिए रे कौन सा है। दोस्तों आर एच रे है, पी सी रे है, आर ई रे है, आर एफ एक रे है, पी डी एक रे है। आप सभी को पता चला और भी रे हैं। अगर आप सभी को दिख रहा है तो कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें लाइन सेगमेंट आप मुझे बताइए। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका दोनों तरफ एंड पॉइंट हो। आर पी, आर क्यू, ये क्या है, पी क्यू, ये सभी क्या है दोस्तों, लाइन सेगमेंट है। अगर आप और लाइन सेगमेंट दिखता है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इस चैप्टर से आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कभी नहीं पूछते ही नहीं। ज्यादातर बता दूं मैं आपको, कभी कभी बाई चांस पूछ लिया जाता है, वरना नहीं पूछते। क्योंकि मैं आपको इसमें जितना भी बताया हूँ, क्या जो कुछ भी बताया हूँ आपके आगे के चैप्टर्स में यूज होंगे। ये सब कोलिनियर पॉइंट्स, कंकरेंट पॉइंट, लाइंस, रे, ये आपके आगे चैप्टर में यूज होंगे। इनसे कहीं क्वेश्चंस नहीं बनता। फिर मैं आप सभी क्वेश्चंस करा दिया हूँ। अगर आप सभी को और क्वेश्चंस करने हो अपने एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए और वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। RS अग्रवाल ओपन कीजिए, उससे कीजिए, RD शर्मा से कीजिए, और जो भी आप सब बुक यूज करते हैं वहां से आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मैं आप सभी को बात पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूँ। इसलिए अगर आपको चैप्टर आता है तो आपके लिए आगे चैप्टर इजी होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।